कल्पना करो अंतरिक्ष की, सितारों और ग्रहों से भरा एक अनंत सागर जो रहस्यों से भरा हुआ है। 100 साल पहले ये सवाल कि मंगल या शुक्र कैसा दिखता है, मानवता के लिए एक रहस्य ही था। क्या उस समय सैटेलाइट या आधुनिक टेलीस्कोप नहीं थे? सिर्फ कल्पना और अनुमान ही हमारा मार्गदर्शन करते थे। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की वजह से हम अपने सौरमंडल के ग्रहों के रहस्यों को देख सकते हैं। हम न केवल उनकी सतहों को देख सकते हैं, बल्कि अब हमें उनकी संरचना, तापमान और अनोखी घटनाओं के बारे में भी पता चल रहा है। उदाहरण के लिए, नेपच्यून पर हीरे की बारिश और बृहस्पति पर तरल हाइड्रोजन के क्षेत्र को लेकर कई सिद्धांत हैं। ये विचार उन अवलोकनों और भौतिकी के मॉडलों पर आधारित हैं जिन्हें वैज्ञानिक विशाल गैसीय ग्रहों पर चरम परिस्थितियों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि उन ग्रहों पर कौन-कौन से तत्व हैं जहां हम सीधे नहीं पहुंच सकते? शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हर तत्व, हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक की रोशनी के स्पेक्ट्रम में एक अनोखी फिंगरप्रिंट होती है। जब इसे किसी ग्रह या तारे की रोशनी में देखा जाता है तो उनकी संरचना का पता चलता है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य। इसका कोर, जिसकी त्रिज्या 1,50,000 किलोमीटर से अधिक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है। यही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर पूरे सौरमंडल को ऊर्जा, गर्मी और रोशनी देता है। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन है जहां ऊर्जा धीरे धीरे विकिरण से आगे बढ़ती है। इसके ऊपर कन्वेक्शन जोन होता है जहां गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जैसे उबलता हुआ लावा। सूरज की दिखाई देने वाली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 200 किलोमीटर होती है। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना पाए जाते हैं। क्रोमोस्फीयर की मोटाई 2000 किलोमीटर से अधिक होती है। यहीं गैसें गतिशील होती हैं और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से बड़े फिलामेंट्स बनते हैं। कभी-कभी ये फिलामेंट्स सतह से बाहर निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में सैकड़ों हजार किलोमीटर तक फैल जाते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन रीजन आता है, जो एक पतली परत है जहां तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना है, जो बहुत गर्म प्रभामंडल है और इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तेज गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, जिससे आयरन और कैल्शियम का विकिरण अधिक प्रभावशाली होता है। हाल ही में नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन पहला अंतरिक्षयान बना जिसने सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश किया। इसने सौर हवाओं और हमारे तारे के चारों ओर की कठोर परिस्थितियों के बारे में नई जानकारी दी है। अब हम सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध की ओर बढ़ते हैं। इसकी पतली सतह के नीचे तरल लोहे और निकल का एक बड़ा कोर है, जो ग्रह की त्रिज्या का लगभग 85% बनाता है। फिर भी इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, जिसकी तीव्रता लगभग सिर्फ 1% है। कोर के चारों ओर सिलिकेट चट्टान से बना मैंटल है, जबकि इसकी परपटी लगभग 26 किलोमीटर मोटी है। बुध की सतह बड़े गड्ढों और प्राचीन क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं की टक्कर के निशानों से भरी है, क्योंकि इसके पास लगभग कोई मोटा वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह पर वे गड्ढे आज भी दिखाई देते हैं जो अरबों साल पहले बने थे। बुध की एक और अनोखी विशेषता इसकी गति है। यह सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 47 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से करता है। अपनी जबरदस्त गति के कारण बुध ग्रह केवल 88 पृथ्वी दिनों में अपनी एक पूरी कक्षा पूरी कर लेता है। हालांकि यह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें मोटा वायुमंडल नहीं है जो गर्मी को बनाए रख सके। इसी वजह से इसकी सतह पर तापमान में भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। उस हिस्से में जो सीधे सूर्य की ओर है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जो हिस्सा अंधेरे में है वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसके बाद शुक्र ग्रह आता है, वह ग्रह जो मोटे बादलों से ढका हुआ है। रडार तकनीक और मैजेल्लान अंतरिक्षयान की मदद से वैज्ञानिकों ने इसकी सतह का लगभग 98% का विस्तृत नक्शा बनाया है। वर्तमान मॉडलों के अनुसार शुक्र ग्रह में 3 मुख्य परतें हैं। सबसे अंदर है लोहे का कोर, जो ग्रह के द्रव्यमान का लगभग 1/4 हिस्सा बनाता है।
माना जाता है कि इसका कोर ठोस है क्योंकि इसमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसके चारों ओर सिलिकेट चट्टानों का मेंटल है और सबसे ऊपर है क्रस्ट, जिसकी मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है। अब चलिए पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा घर है। पृथ्वी के केंद्र में ठोस आंतरिक और तरल बाहरी कोर होते हैं, जो लोहे और निकल से भरपूर हैं। बाहरी कोर की गति ही हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इसके चारों ओर मेंटल है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के आयतन का बड़ा हिस्सा बनाता है। मेंटल में अत्यधिक गर्मी ही टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और ज्वालामुखियों के फटने का कारण बनती है। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वो महासागर या महाद्वीप के नीचे है। अब चले मंगल ग्रह की ओर, जिसे लाल ग्रह कहते हैं। इनसाइट प्रोब के माध्यम से वैज्ञानिकों ने 700 से अधिक मंगल भूकंपों से डेटा इकट्ठा किया ताकि वे ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकें। ये पता चला है कि मंगल ग्रह में भी क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं। इसका कोर तरल है और इसमें आयरन और निकल के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन भी मिला हुआ है। इसके चारों ओर मेंटल और मोटी लिथोस्फीयर है, जो 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो पृथ्वी की लिथोस्फीयर से भी ज्यादा मोटी है। मंगल ग्रह की क्रस्ट की मोटाई 24 से 72 किलोमीटर के बीच है और इसमें रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा अधिक हो सकती है। पथरीले ग्रह से अब हम सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति बहुत बड़ा है। इसकी विशालता ऐसी है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना बड़ा होने के बावजूद बृहस्पति का औसत घनत्व कम है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। गैलीलियो प्रोब के अवलोकनों के अनुसार इसका ऊपरी वायुमंडल 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति का एक ठोस धातु सिलिकेट कोर है, जिसे गर्म पानी, मीथेन और अमोनिया की एक परत घेरे हुए है, जो अत्यधिक दबाव में है। इसके बाद धात्विक हाइड्रोजन की परत आती है। अधिक दबाव और गर्मी में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होकर इसे धातु जैसा बनाते हैं। ऊपर मोटे बादल होते हैं, जो पानी की बर्फ, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और अमोनिया क्रिस्टल से बने होते हैं। पृथ्वी के विपरीत बृहस्पति की ठोस सतह नहीं है। इसकी गैसें गहराई में जाकर दबाव के कारण तरल बन जाती हैं। इसी वजह से बृहस्पति को अक्सर सौरमंडल का सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन महासागर वाला ग्रह बताया जाता है। इसके बाद शनि आता है, जो बृहस्पति जैसा दिखता है, लेकिन इसकी घनता कम है। इसके केंद्र में एक ठोस कोर है, जो सिलिकेट्स, धातुओं और बर्फ से बना है। यहाँ का तापमान कम से कम 24,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह भी आश्चर्यजनक है कि शनि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सभी ग्रहों में शनि का घनत्व सबसे कम है। सिद्धांत रूप में अगर कोई पर्याप्त बड़ा महासागर हो तो यह तैर सकता है। शनि अपनी वलयों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हालांकि इनका व्यास बहुत बड़ा है, ये बहुत पतली हैं और बर्फ तथा छोटे पत्थर के कणों से बनी हैं। अगला है यूरेनस। शनि और बृहस्पति की तरह इसमें भी सिलिकेट चट्टानों से बना ठोस कोर है। इसे बर्फ और गैस की परत ने घेर रखा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरेनस का पूरी तरह से ठोस कोर नहीं हो सकता है। धात्विक हाइड्रोजन की गति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करती है। इसमें भी एक गहरा और पतला वलय प्रणाली है, जो छोटे कणों और धूल से बना है और हमारी यात्रा के बिल्कुल अंत में है नेपच्यून। इसकी संरचना यूरेनस के समान है। इसका कोर आयरन, निकल और सिलिकेट चट्टानों से बना है, जबकि इसका मेंटल पानी, अमोनिया, मीथेन और अन्य यौगिकों से भरपूर है। भले ही इसे हिमदानव कहा जाता है, नेपच्यून का अंदरूनी हिस्सा ठंडा नहीं है। इसका मेंटल बहुत गर्म और अत्यधिक सघन तरल से बना है। कोर से दूर जाते ही पदार्थ धीरे धीरे वातावरण में बदलता है और बाहरी परत पर पहुंचने पर तापमान करीब -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेपच्यून पर हीरे की परत नामक घटना है, जिसने लोगों की कल्पना को लंबे समय से आकर्षित किया है। अत्यधिक दबाव और तापमान के नीचे मीथेन अणु अलग हो जाते हैं और कार्बन छोड़ते हैं। ये कार्बन दबकर हीरो जैसी क्रिस्टल संरचनाएं बना लेता है। क्रिस्टल ग्रह के अंदर गिरते ही गर्मी से पिघल सकते हैं, जिससे हीरे की बारिश का बार बार दोहराया जाने वाला
चक्र बनता है। विज्ञान, अवलोकन और अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने सौरमंडल को बनाने वाले ग्रहों को समझ रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन दुनियाओं के बारे में और अधिक खोजते हैं, हम अपने विशाल ब्रह्मांड में अपनी खुद की जगह को और बेहतर समझते हैं। जैसे जैसे हम ग्रहों का अध्ययन गहराई से करते हैं, हम अपने सौरमंडल की जटिलता और अद्भुतता को और अधिक समझते हैं। बृहस्पति के विशाल तूफानों से लेकर वरुण की बर्फीली दुनिया और शुक्र की तीव्र गर्मी तक, हर ग्रह की अपनी अलग कहानी और अनोखी संरचना है जो अरबों वर्षों में बनी है। और हर मिशन, टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान जो मानवता अंतरिक्ष में भेजती है, उससे हम इन दुनियाओं की उत्पत्ति के बारे में और भी रहस्य खोजते हैं और साथ ही अपने खुद के ग्रह की उत्पत्ति के बारे में भी। भविष्य में हम मानवता के बड़े सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। क्या किसी और दुनिया में जीवन है, और क्या हम ही सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेली सभ्यता हैं? लेकिन फिलहाल एक बात तो बिल्कुल साफ है, सौरमंडल सिर्फ ग्रहों का एक संग्रह नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला है जिसे हम आज भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं।